उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड से आए, उत्तर प्रदेश से आए, हमारे पैरों में कोई छाले नहीं थे, लेकिन जैसे ही हम दिल्ली में आए हमारे पैरों में छाले हो गए। दिल्ली सरकार ने बिल्कुल कबाड़ा कर दिया दिल्ली का। अभी सभी भोले भी ये चाहते हैं कि जब अगली बार कावड़ लेके आए तो यहाँ भाजपा की सरकार हो। इधर बीजेपी वालों का कैंप है, आगे आम आदमी पार्टी का कैंप है, दोनों सेवा कर। नहीं, देखिए कैंप सारे बीजेपी वालों के ही हैं। हम लोग ऐसा है जो काम ज्यादा करते हैं लेकिन उसका प्रचार नहीं करते हैं। तो सावन का महीना और सावन के महीने में राजनेता कहाँ पीछे रहते हैं शिव भक्तों की सेवा करने के लिए। हमारे साथ दिल्ली से विष्णु मित्तल जी हैं। विष्णु जी, आप यहाँ पर आए हैं, कैसा देख रहे हैं भक्तों में जोश? भक्तों में बहुत जोश का माहौल है और भगवान भोलेनाथ के प्रति सबकी बहुत ही अच्छी श्रद्धा है। और ये कावड़िए पिछले 10 दिनों से लगातार चलते हुए दिल्ली तक पहुँचे हैं। तो भगवान ने विशेष आशीर्वाद इन लोगों को दिया है कि जो ये कावड़ लेके आ रहे हैं। अच्छा, किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने यहाँ पर दी है, क्या कर रहे हैं? शिव कावड़ समिति के मैं अभी शिविर में आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के ही सभी कार्यकर्ता हैं ये। अच्छा, मैं बाहर था तो बहुत सारे शिव भक्तों से मैं बात कर रहा था, शिव भक्तों से। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड से आए, उत्तर प्रदेश से आए, हमारे पैरों में कोई छाले नहीं थे, लेकिन जैसे ही हम दिल्ली में आए हमारे पैरों में छाले हो गए। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आप शिव भक्तों की इतनी सेवा कर रहे हैं, जरा इसका जवाब दीजिए। अभी सभी भोले भी ये चाहते हैं कि जब अगली बार कावड़ लेके आए तो यहाँ भाजपा की सरकार हो। तो मैं सभी से मैंने ये किया है कि आप भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय ये जरूर प्रार्थना करें कि इस निकम्मी सरकार को दिल्ली से हटाएं और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि हम इन लोगों के लिए और अच्छी व्यवस्था दुरुस्त कर सकें। विष्णु जी, आप युवा हैं, एक सवाल बड़ा जायज़ है, मैं भी युवा हूँ, मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो एक सवाल बड़ा जायज़ है। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में बारिश के कारण कई जगह बेसमेंट में जो चीज़ें हुई, तो जो शिव भक्त जो आ रहे हैं हमारे, उनके लिए किस तरह का कोई प्लान है आप लोगों के पास? या मतलब अगर बरसात हो जाए, बीते दिन जैसे आपने देखा कि बरसात बहुत तेज़ हुई और 3 दिन का दिल्ली में येलो अलर्ट भी है, तो आप लोगों ने किसी तरह की कोई व्यवस्था कर? देखिए, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं हमारे लेवल पे कि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, लेकिन जो जल भराव दिल्ली में लगातार हो रहा है, कल भी आपने देखा होगा कि शाम को 1 घंटे बारिश हुई और पूरी दिल्ली लबालब हो गई। कल एक महिला और बच्चा, 3 साल का बच्चा मयूर विहार में पानी में डूब गए बारिश की वजह से। अभी 3 दिन पहले मुखर्जी नगर में 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी। उससे पहले पटेल नगर में एक IAS के बच्चे की करंट लगने से डेथ हुई थी। तो दिल्ली सरकार ने बिल्कुल कबाड़ा कर दिया दिल्ली का। और जो उनकी आतिशी मेयर, अभी जून का उनका एक स्टेटमेंट था जिन्होंने कहा कि हम 90% तक हमने नालों की सफाई कर दी। पूरी दिल्ली की जनता के सामने है कि किस तरीके का हाल दिल्ली की जनता के आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है अब सत्ता में आएगी तो दिल्ली को हम बहुत अच्छा बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जहां तक संभव हो सके, पहले बाढ़ भी आई आपने देखा पिछले साल भी, तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल सड़कों पे उतर के और लोगों के लिए काम कर रहे थे। तो लगातार काम करते रहते हैं। मैं तो आओ साथ चले के हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से भी लगातार काम करता हूँ और लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि राजनीति के साथ साथ समाज के लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए जरूर आगे आना चाहिए युवाओं को। देखिए, हर साल सावन आता है और जो भोले के भक्त हैं उनकी तादाद बढ़ती जाती है। 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे भी कावड़ लेने जाते हैं। ऐसे में जो शिविर जो संभाल रहे होते हैं उनके लिए मुश्किलों की चीज़ें हो जाती है कि किस तरह से व्यवस्था दे पाए। अब मेडिकल के चेकअप भी देखिए, कैंप लगने स्टार्ट हो गए हैं। तमाम तरह की जो शिव भक्तों को प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए भी मेडिकल कैंप्स लगते हैं। तो आने वाले समय पे और ज़्यादा विस्तार हो उसके लिए और अच्छी फैसिलिटीज़ उनको मिल सके, उसके लिए आप क्या करते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी समस्या मेडिकल की होती है और लोगों को रुकने की होती है और खाने पीने की होती है। तो मेडिकल की प्रॉपर व्यवस्था, वैसे तो ये लोग लगभग 1 महीने से इस शिविर की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि मेडिकल का पूरा फैसिलिटी लगी है। और जहाँ तक इन लोगों की परेशानी की बात है, ये सब लोग तो इतने सेवाभावी लोग हैं कि इनको अच्छा लगता है कि हम ये काम करके कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं और लगातार काम करते रहेंगे। और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि और हमारी, अब तो MCD भी हमारे पास नहीं है दिल्ली में और राज्य में भी हमारी यहाँ पे सरकार नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। अब जनवरी फरवरी में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम एक और इसको नए आयाम पे कावड़ियों की व्यवस्थाओं को लेके जाएंगे।
आम आदमी पार्टी देखो आपका पीछा तो छोड़ती नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी इसी से आगे एक कैंप है आम आदमी पार्टी का, आपने भी देखा होगा जब आ रहे होंगे। तो इधर बीजेपी वालों का कैंप है, आगे आम आदमी पार्टी का कैंप है, दोनों सेवा कर रहे हैं। नहीं, देखिए कैंप सारे बीजेपी वालों के ही हैं। आम आदमी पार्टी पोस्टर वाले देखिए। पोस्टर लगाते हैं। मैं खुद का अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसा है जो काम ज़्यादा करते हैं लेकिन उसका प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सीखा है, हमारे शास्त्रों में सीखा है कि एक हाथ से किया हुआ काम दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इस भाव से सेवा करते हैं, और वो लोग काम कम करते हैं और प्रचार ज़्यादा करते हैं। हम भी इन लोगों को बोलते हैं कि भाई तुम होर्डिंग पोस्टर क्यों नहीं लगाते हो, तुम्हारे कैंपों पे आम आदमी पार्टी के होर्डिंग पोस्टर लगे हैं। अच्छा, मतलब ये अच्छा बताया आपने, बीजेपी के कैंपों पर आम आदमी पार्टी के हाँ, वही करते हैं ना वो। लेकिन क्योंकि हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि हम केवल सेवा भाव से काम करना चाहते हैं, और हम कोई काम किसी की सेवा करें तो जनता को उसका एहसास ना कराएं, ऐसे भाव भारतीय जनता पार्टी। सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं। यस।